हेलो व्यूवर्स, होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। मैं रविंदर फ्रॉम बिल्ड आर्ट आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर टीम हिसार से। जो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी जो बेसमेंट है, बेसमेंट के लिए आपका ब्रिक वर्क कंप्लीट हो चुका है। देन हमारा शटरिंग का वर्क है वो चल रहा था। तो अभी हमारा शटरिंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारी स्टील की बाइंडिंग का स्टेप है। तो आप देखें कि हमारी जो टीम है उसने जो हमारी लटक बीम थी जिसका मैंने आपको पिछली वीडियो में जिक्र किया था, उसके अंदर की हमारी 2 फीट की स्टील की बाइंडिंग रिंग बना के उसमें कर दी है। और नेक्स्ट जो हमारा स्लैब का जो सरिया है वो हमारा बांधा जा रहा है। तो इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि आपका जो लटक बीम है उसके अंदर जो आपकी स्टील की डिटेल है या फिर जो रिंग का जो डिस्टेंस है, एक रिंग से दूसरे रिंग का डिस्टेंस, वो आपका एज पर स्ट्रक्चर की ड्राइंग होना चाहिए। क्योंकि मेन जो बीम स्ट्रेंथ जब आपको देगा, जब उसके अंदर रिंग की डिस्टेंस जो है वो आपकी अच्छे से हो, यानी कि अगर उसके अंदर 6 इंच की डायमेंशन मेंशन है रिंग के लिए, तो वो 6 इंच की अगर आपकी रिंग का गैप होगा तो उसकी स्ट्रेंथ बीम की वो एज पर एक्सपेक्टेड स्ट्रेंथ आएगी। अदरवाइज उसकी स्ट्रेंथ में फर्क आता है। कुछ लोगों का मानना ये होता है कि हम बीम के अंदर 3 की जगह पे 4 सरिये कर देंगे, 4 की जगह पे 5 कर देंगे। वो 4 या 5 करने से स्ट्रेंथ का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना अगर आप उसकी रिंग का ध्यान रखें। सेकेंडली, ऐसे ही जब आपका सरिया बांधा जा रहा है तो सरिये के टाइम पे जो हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में जो सरिया है उनके बीच का जो गैप है, उस गैप का जो ध्यान है, अगर मान लो 6 इंच का सेंटर या 7 इंच का सेंटर गैप दिखाया गया है तो उन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो उनके गैप के बाद अगर एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में आपका सरिया है, जहां वो एक दूसरे को कट करते हैं या एक दूसरे पे मिलते हैं, वहां पे हमें जो बाइंडिंग स्टील है उसके थ्रू उसको अच्छे से बांध लेना चाहिए। क्योंकि यही वो छोटे छोटे पॉइंट है जिनसे हमारी जो बिल्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ का बहुत फर्क पड़ता है। इस वजह यही हमारा पर्पज है आपके सामने वीडियोस लेके आने का। क्योंकि देखो, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है कि बीम लगेगा, सरिया लगेगा, कंक्रीट लगेगा, ये सबको पता है। पर उसमें जो छोटी छोटी बारीकी की चीजें हैं जो हम लोग कई बार मिस कर देते हैं, वही चीज़ें हम आपको इन वीडियोस के थ्रू बताना चाह रहे हैं कि आपकी स्लैब के लिए जब हमारा सरिया बन रहा हो तो उसका एक सेंटर टू सेंटर गैप हमेशा मेजर करें। उसकी जो स्टील की बाइंडिंग हमने की है वो प्रॉपर तरीके से हर कोऑर्डिनेट जहाँ जहाँ पे हमारा जॉइंट हुआ है वहाँ पे होनी चाहिए, सो दैट कि हमारी स्ट्रेंथ जो है वो अचीव हो सके। नेक्स्ट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वाले वीडियो में जैसे सरिया बांध लिया जाएगा, सरिया बांधने के बाद इसके अंदर हमें 15 से 20 mm की एक नीचे गिट्टी लगती है। वो गिट्टी इसलिए होती है कि अभी आप देख पा रहे होंगे जो सरिया है वो हमारी शटरिंग की जो प्लेट है उसके ऊपर रखा हुआ है। जो सरिया है, सरिया और शटरिंग के बीच में गैप मेंटेन करने के लिए हम 15 mm का कवर ब्लॉक यूज़ करते हैं। उस 15 mm के कवर ब्लॉक से हमारा जो एंटायर सरिया है वो शटरिंग को टच नहीं करता, वो उससे ऊपर उठ जाता है। और वो जो 15 mm का या 20 mm का जो हम गैप मेंटेन करते हैं, उस गैप के अंदर हमारा जो कंक्रीट है वो आ जाता है। हमारी जो कंक्रीट की जो ग्रेड है वो हम यूज़ कर रहे हैं M25 की। और M25 में हमारी जो कास्टिंग है वो आपकी इसके अंदर चल रही है। और हमारी स्लैब लगने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। सो स्लैब के लगाने की जो प्रोसेस है वो हमारी सेम है, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियोस में बेड पे दिखाया था कि हमारी टीम जो है वो सीमेंट और एग्रीगेट्स का जो रेशो और वाटर सीमेंट रेशो जो है वो हमारे एज पर स्टैंडर्ड मेंटेन करके और उसकी कास्टिंग कर रही है। और उसकी कास्टिंग के बाद जो नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो फिर से हमारी आगे की फर्दर इसके अंदर ब्रिक वर्क और कॉलम्स की शटरिंग लगा के कॉलम्स की फिलिंग, ये सब रहेगा। तो कीप ट्यूनिंग, आगे की वीडियोस में बने रही। ऐसे जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, वो सब चीज़ें हम आपको इन वीडियोस के थ्रू बताते रहेंगे। थैंक यू, कीप ट्यूनिंग।